लेकिन LIC को अभी भी यकीन है कि वो उसको 5 साल लग जाएंगे इस काम को पूरा करने में। तो कहीं ना कहीं ये अपने स्टेक को बेचेंगे और ये टॉप करेगा तो उसे पढ़ने के नियमों में सुधार करना पड़ेगा, टाइम में सुधार करना पड़ेगा, खेलने में कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर वो उस स्थिति पे अच्छा पहुंचेगा। सर, बैटरी हमारे जीवन शैली में जुड़ती जा रही है। खिलौने से लेकर आप बड़े बड़े व्हीकल की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे बैटरी से चलने की रणनीतियों के साथ हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहा है। आपको पता है कि गेल की सिंगापुर और अमेरिका में एक सहायक कंपनी जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। बिजली उत्पादन के लिए भारत को चाहिए प्राकृतिक गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज आ रही है और इस तरफ सरकार अपना ध्यान दे रही है। एलन उन्होंने कहा कि या तो आपका दोस्त आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो आप उसकी स्थितियों को देखकर भ्रमित हो रहे हैं और सोलर के शेयरों में और यहाँ से हमें पवन के शेयरों में अपना दिमाग ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक अनुमति सरकार के द्वारा इस तरीके से बैटरी लिए काम कर रहा है। कुछ ऐसी कंपनी कभी कभी लोग मुझे बता देते हैं कि सर इसके बारे में देखो। सर कभी कभी तो मुझे उस कंपनियों के काम ही नहीं समझ में आते हैं। जब दिन पहले मैं अपने गुरुजी से मिलने गया सर, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछता ही रहता हूँ। हर मंगलवार उनसे मैं मिलता रहता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे LIC की, बात करेंगे गेल इंडिया की और बात करेंगे जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए कुछ अनुदान यानी कि कुछ राष्ट्रीय कोष जो है देने की एक अनुमति दे दी है। उसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में बैटरी के शेयरों में और आपको जिस तरीके से ऊर्जा जिस तरीके से उपलब्ध होती है, जैसे सौर से, पवन से, इनके अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें देखने के नतीजे निकलेंगे। उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और बात करेंगे सर जिस तरीके से आजकल आपको सुजलॉन एनर्जी एक जगह ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात की एक हमारे अंदर एक ऐसी रणनीति डाल रहा है कि यहाँ पर एक ठहराव आने के बाद सुजलॉन एनर्जी एक मजबूती की तरफ हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो इन सारी स्थितियों में भी एक नज़र हम डालेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं सर, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गुरुजी से मिलने गया सर, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछता ही रहता हूँ। हर मंगलवार उनसे मैं मिलता रहता हूँ, लेकिन मैं एक अलग दृष्टि के अनुसार उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज लेता रहता हूँ। उनसे मैंने कुछ पूछा कि ज़िंदगी के देखने के नज़रिए क्या है, किस तरीके से इंसान जो है हमेशा परेशान रहता है। तो उन्होंने एक बात मुझे समझाई कि हम ज़्यादा दूसरों की चीज़ें देखकर ही परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि या तो आपका दोस्त आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो आप उसकी स्थितियों को देखकर भ्रमित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो मेरे से ज़्यादा कैसे कमा सकता है। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने मुझे एक अच्छा संदेश दिया कि हम दूसरों के प्रॉफिट को देखकर ये एनालाइज करते हैं कि काश हमारा भी ऐसा प्रॉफिट आता और आगे जाकर हम भी बहुत अच्छा पैसा कमाते। लेकिन सबके देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बदलाव हमें अपनी आदत में करना होगा सर। हम किसी भी लक्ष्य को अगर पाएंगे तो हमें सुधार तो करना ही होगा सर। देखो सर, कोई भी बच्चा टॉप करेगा तो उसे पढ़ने के नियमों में सुधार करना पड़ेगा, टाइम में सुधार करना पड़ेगा, खेलने में कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर वो उस स्थिति पे अच्छा पहुंचेगा। किसी व्यक्ति को कुछ काम सीखना है तो उसका फोकस जो है काम के प्रति लगा रहना चाहिए। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जब हमारे अंदर ज़्यादा लालच का भाव और ज़्यादा हम दूसरों की बातें सुन सुनकर कुछ चीज़ें कर लेते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी हमें एक समय देना पड़ेगा और हमें अपनी आदतों पर सुधार करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर कि इंसान को पता रहता है कि क्या गलत है क्या सही है। ध्यान रखना, उसे पता रहता है कि क्या गलत है क्या सही है, पर उसके बावजूद भी वो आदतों के अनुसार वो गलत का रास्ता ही चुनता है। कई लोग आपने देखे होंगे 2 बार फंस जाएंगे, फिर तीसरे बार भी फंसने की चीज़ों में लगे रहेंगे। जो शेर उनको पहले फंसाता था अब वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें एनालाइज करनी पड़ेगी। और हमारे गुरुजी के जिस तरह से उन्होंने वाक्य बताए हैं वो वीडियो मैंने आज एक दूसरे चैनल पर डाल दी जिसका नाम है डीप सर 6, उसको भी सर आप देख लेना। तो आदतों पे सुधार कीजिए और आने वाली स्थिति को हमें अच्छा करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं,
ऊर्जा का भंडार, जिस तरीके से हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हरित ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, सरकार इसके लिए काफ़ी चिंतित है और 2030 और 31 की रणनीतियों के साथ सरकार ने 4 गीगावाट की स्टोरेज की एक चीज़ें संयंत्र खोलने की चीज़ों के साथ वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि वो इस उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है करीब 9400 करोड़ रुपए का इस तरीके से अनुदान करेगा और उसके अंदर अभी शुरुआती तौर में 3700 करोड़ रुपए भी अनुदान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बढ़ावा मिल रहा है बैटरी स्टोरेज को लेकर। आपको देखने को मिलेगा सर, बैटरी हमारे जीवन शैली में जुड़ती जा रही है। खिलौने से लेकर आप बड़े बड़े व्हीकल की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे बैटरी से चलने की रणनीतियों के साथ हमें दिख रहा है। जितनी भी बैटरी वाली कंपनी है सब अपने में सुधार कर रही है, चाहे वो अमर राजा बैटरी हो, चाहे वो आपको देखने को मिलेगी एक्साइट बैटरी। दोनों अपनी ओर से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और लिथियम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जोड़ते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से अगर हमें देखने को मिले कि भाई पवन से, यानी कि सुजलोन एनर्जी जिस तरीके से वर्क करता है उस तरीके से जो वो पवन की चक्की लगाता है उससे जो बिजली उत्पन्न होती है तो वो कहीं ना कहीं स्टोरेज भी हमें करनी पड़ेगी आगे जाकर। तो उसके लिए ज़्यादा भंडार की हमें ज़रूरत होगी और ज़्यादा बैटरियों की ज़रूरत होगी। तो जब हमारी निरंतर एक ऐसी स्थिति सरकार देख रही है हरित ऊर्जा में और वो सौर से, यानी दिन में तो सर आपको पता है कि जब धूप से बिजली उत्पन्न होती है तो फिर वो ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए, उस आने वाली स्थितियों को लड़ने के लिए कहीं ना कहीं उसे स्टोरेज भी करना पड़ेगा। तो ये स्थिति हमारी सरकार बना रही है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ध्यान रखना कि आने वाला समय सौर, पवन और बैटरियों पर ज़्यादा केंद्रित रहने वाला है। जब सौर से बिजली उत्पन्न होती है फिर वो बिजली को कहीं पर भी हम स्टोर करेंगे तो वो सिर्फ बैटरी में कर सकते हैं। और जब बैटरी में हम स्टोरेज करेंगे तो आने वाले दिनों में जब से जिस तरीके से उपभोक्ताओं को ज़रूरत होगी तो 24 घंटे उनको बिजली भी मिल सकती है। जब मांग में कमी हो जाती है तो बिजली निरंतर, भाई सूरज तो चलेगा ही चलेगा, पवन से पंखे तो चलेंगे, तो उसकी वजह से वो बिजली फिर कहाँ पर स्टोरेज होगी। तो वो इस चीज़ के लिए खाका बनाया गया है सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सर एक दृष्टि है कि हमें यहाँ से बैटरियों के शेयरों में और यहाँ से हमें सोलर के शेयरों में और यहाँ से हमें पवन के शेयरों में अपना दिमाग ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक अनुमति सरकार के द्वारा इस तरीके से बैटरी स्टोरेज के भंडारण के लिए ये चीज़ें हो रही हैं और वो सारा का सारा है हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की स्थिति की तरफ। देखो सर, शेयर मार्केट की जो भी नॉलेज है वो ऐसी न्यूज़ के द्वारा आएंगे। अब इससे आप सुजलोन को भी जोड़ सकते हो, इससे आप टाटा पावर को भी जोड़ सकते हो, एक्साइट बैटरी, अमर राजा बैटरी, और निरंतर जिस तरीके से वर्क जो हरित ऊर्जा में हो रहा है इस तरीके की ऊर्जा प्रणाली से, तो वहाँ पर ये मजबूत चीज़ हो जाती है। हम क्या देखते हैं, हम लोगों का टारगेट देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि सरकार की रणनीति किस चीज़ में उपलब्ध हो रही है। तो ये सारा खाका तैयार हो रहा है और यहाँ से आपको देखने को मजबूत जितने भी स्टोरेज वाली चीज़ों के साथ उभरेंगे बैटरी के शेयरों में या आपका सोलर या पवन में, तो दूर की दृष्टि बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं 2030 और 2031 के लिए हो रही है और हमारा देश का लक्ष्य जो ग्रीन एनर्जी का वो 2030 का है। तो दूर की दृष्टि आज हमें दिख रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। हमें समझना है कि खिलौनों में भी बैटरी लगती है, आपको पता है, और कहीं ना कहीं बड़े स्केल में जब लार्ज बैटरी लगेंगी तो फिर वो स्टोरेज वाली चीज़ों के साथ उभरेंगी, और जब भी इस तरीके से पवन चलेगी तो वो पर बैटरी में स्टोरेज होगी सर वो पावर। तो ये आने वाली दिशा एक आपको देखकर चलनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सर, ये आपको समझकर चलना चाहिए। LIC मेरी तरफ से तो बहुत बेहतरीन शेयर है, मैं इसकी रणनीतियों के अनुसार हर तरफ से आपको इसके बारे में समझा चुका हूँ, लेकिन IPO के बाद से काफ़ी लोग इससे नाराज़ हैं, खफा हैं। लेकिन बार बार LIC की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से LIC की रणनीति जो बताई जाती है वो महत्वपूर्ण लगती है, चाहे वो विदेशों में जाकर अपनी ताकत को आजमाने वाली चीज़ों के साथ हो, चाहे वो सरकार अपनी स्थिति के अनुसार इसके अंदर से अपना स्टेक जो सेल कर रही है वो अभी नहीं, लेकिन 5 साल का वो खाका तैयार कर रही है। मैंने कहा ना कि एक नियम के अनुसार किसी भी कंपनी में जो सार्वजनिक होगा उसके अंदर 25% वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रमोटर ही आपको देखने को मिलेंगे। LIC 96.5% तो प्रमोटर हैं और 25% होने चाहिए सार्वजनिक, और सार्वजनिक नाम मात्र के हैं।
तो जिस स्थिति में इस टाइम LIC का शेयर मिल रहा है, देखो सर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जिस तरीके से छूट है शेयरधारिता में करने के लिए वो 2027 है, लेकिन LIC को अभी भी यकीन है कि वो उसको 5 साल लग जाएंगे इस काम को पूरा करने में। तो कहीं ना कहीं ये अपने स्टेक को बेचेंगे और ये स्टेक को अपना सार्वजनिक भी कर सकते हैं और ये बाहर के विदेशी जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके तरफ भी अपनी मजबूती को दिखाएंगे। जब कोई कंपनी अपनी मजबूती को दिखाएगी, क्या वो शेयर उसका 200 रुपये में होगा या 300-500 रुपये में होगा? शेयर तो सर ऊपर ही होगा ना फिर उसका। तो ये नहीं होता कि IPO खुला जी 800 में शेयर मिल रहा है 200 में, तो वो 800 के ऊपर जाएगा ही नहीं, जाता है, हर एक रणनीति के अनुसार जाता है। तो LIC की मजबूती चीज़ आपको ये देख लेनी चाहिए। LIC कह रहा है, फिर से ये न्यूज़ आई है कि वो अपनी रणनीति जो अपनी शेयरधारिता को कम करेगा वो करेगा 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जब इस तरीके का वर्क LIC ने हमारे सामने रखा है और ये होना ही है कि आगे जाकर वो अपना स्टेक को सेल करेगा, तो फिर सर वो नीचे तो नहीं करेगा। तो ये रणनीति हमें समझनी है। और LIC आपको पता है सर काफ़ी मजबूत शेयर है, मैं आपको बता दूं। सुर्खियों में आता है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में कभी ये नुकसान में चले जाता है, फिर कभी लो प्रॉफिट में आ जाती है, तो आपको निरंतर हर शेयरों में देखने को मिलेगा। उस वजह से तो कुछ चीज़ें गिरावट हो जाती हैं, ये तो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन LIC की मजबूती आपको देखना है कि ये रोड शो जो कर रहे हैं बाहर, ये अपनी चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने स्टेक को सेल करने के लिए ये डिपार्टमेंट जो आपस में बात करता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे सामने आगे खुलासे हो सकते हैं इसके। तो LIC मेरी नज़रों में तो सर मजबूत लग रहा है मुझे। अब बात करेंगे गेल इंडिया की। सर देखो गेल इंडिया, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि गेल इंडिया प्राकृतिक गैस में एकीकृत एक कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है भाई, वो कोयले से जो पावर प्लांट चलते हैं वो आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक गैसों की तरफ हो जाएंगे आगे जाकर। इस लक्ष्य की ओर जिस तरीके से गेल इंडिया बढ़ रहा है, तो मजबूती की तरफ मुझे गेल इंडिया लग रहा है। गेल इंडिया अपनी पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए और NHI जिस तरीके से रोड का निर्माण करता है, तो दोनों में आपस में समझौते भी हुए हैं कि भाई दोनों एक दूसरे की सीमा में जो शुल्क लगता है वो नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं उसको करने के लिए अनुमति भी आपस में देंगे। मैंने आपको इस बारे में आज से 20 दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी कि NHAI और आपका गेल इंडिया आपस में मिलकर काम करेंगे। मिलकर नहीं, मतलब उनकी जो सीमा में कुछ अगर गेल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो NHI उसे तुरंत कुछ ना कुछ चीज़ें करके देगा, और अगर गेल की जहां पाइपलाइन है और वहां NHI का काम चल रहा है तो गेल भी उसे अनुमति देगा। इस तरीके की चीज़ों वाली चीज़ आई थी। इससे क्या होता है, इससे दोनों के कार्यों में विघ्न नहीं होगा। पहले क्या होता था सर, काम करने की अनुमति के लिए ही काफ़ी समय लग जाता। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ गेल इंडिया के लिए निकल कर आई थी, ये बहुत पहले मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अब आगे जाकर हमें क्या स्थिति गेल इंडिया में दिख रही है, सबसे पहले आपको समझना है बिजली उत्पादन के लिए भारत को चाहिए प्राकृतिक गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आ रही है और इस तरफ सरकार अपना ध्यान दे रही है। LNG को ज़्यादा से ज़्यादा हाजिर बाजार से कार्गो को खरीदने के लिए, यानी कि वहाँ से बाहर से मंगाने के लिए, आपूर्ति करने के लिए सरकार ज़्यादा सुनिश्चित अपनी चीज़ों में उतर रही है। और गेल इंडिया के गैस से चलने वाले संयंत्रों के लिए एक विशेष तौर पर सरकार एक नज़र रख रही है और वो रख रही है कि प्राकृतिक गैस से उसके संयंत्र चलें। तो उसको चीज़ों को भी सरकार मजबूती से देख रही है और उत्पादन, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को इस तरीके से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की चीज़ें पड़ेगी। ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल आ रही है और इसके अंदर गेल का नाम आ गया है। तो आज हमने गेल के बारे में आपको ये बताया कि गेल अपनी प्राकृतिक गैस की चीज़ों को और बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहा है। आपको पता है कि गेल की सिंगापुर और अमेरिका में एक सहायक कंपनी जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, तो ये भी एक चीज़ मजबूत है। गेल ने सिंगापुर में अभी इनकी मीटिंग हुई है, कुछ मीटिंग हुई है वहाँ पर, तो वहाँ पर गेल इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जो भी वो LNG की आपूर्ति करेगा वो अनुबंधों के द्वारा करेगा, कुछ नियमों के अनुसार करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राकृतिक गैस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो निविदाएं जो है सरकार भी इस तरीके से बुला सकती है और वो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है गेल इंडिया को। तो गेल इंडिया की एक न्यूज़ देखने को मिली है कि जिस तरीके से मौसमी द्वारा, यानी कि भाई गर्मी हो रही है तो ज़्यादा आपको बिजली की खपत चाहिए या किसी कारणों से बिजली की ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए गेल इंडिया
एक चीज़ सुनिश्चित कर रहा है कि वो आने वाले जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी उसके लिए वो 20 से 25% जो है एलएनजी यानी कि प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने के लिए चीज़ें कर रहा है और वो सुनिश्चित कर रहा है उसे इतना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, वो हाजिर बाज़ार से इस तरीके की चीज़ें मंगाएगा। और इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि सरकार भी यानी भारत भी चाह रहा है कि बिजली का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सर गेल बहुत मजबूत हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दोनों चीज़ों में आपको देखने को मिला है कि प्राकृतिक गैस जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है वहाँ पर आपको गेल इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ दिखेगा। सर देखो सर, आज की चीज़ें आपको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक प्राकृतिक गैस के बारे में चीज़ें आई और वो भारत सरकार के द्वारा भी सुनने को मिला है और आज आपको गेल इंडिया की न्यूज़ भी देखने को मिला है। किसी वर्क के लिए भारत और देश की कंपनी वर्क कर रही हूँ और वो न्यूज़ में छा रहा हूँ तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि वो आने वाले दिनों के लिए बेस्ट चीज़ें हो जाती हैं। मजबूती पकड़ हमारी शेयरों में तब होगी जब उसके द्वारा वो काम हमारे सामने आएंगे वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। कुछ ऐसी कंपनी कभी कभी लोग मुझे बता देते हैं कि सर इसके बारे में देखो। सर कभी कभी तो मुझे उस कंपनियों के काम ही नहीं समझ में आते। जब मुझे किसी कंपनी के काम समझ में नहीं आते तो मुझे उसका विस्तार होता हुआ भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों कर रहा है। काफ़ी लोग मेरे से ऐसे ऐसे शेयर के बारे में पूछते हैं कि मार्केट कैप बहुत चंद उनकी करोड़ों में है लेकिन उनका शेयर काफ़ी ऊपर है। उसमें अपनी राय देना या अपना व्यू बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सर लोग मेरे से पूछते हैं सर आप ना ज़्यादातर कम ही शेयरों के बारे में वीडियो बनाते हो, लेकिन अगर आप मेरी चीज़ों को समझोगे कि मैं जब कम शेयरों के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो उनसे ही सीखने का मौका आपको अलग कंपनियों के तौर पर मिल जाता है। एनएलसी इंडिया को आप जानते नहीं थे लेकिन एनएलसी इंडिया आज आपको कहाँ मिल रहा है, तो वो बढ़िया बेस्ट काम कर रहा है। उसे भी अवार्ड भी मिला है, फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है एनएलसी इंडिया को जो लिंक लाइन में काम करता है। तो ये जो चीज़ें होती है इसे खोजनी पड़ती हैं। काम समझ में आएगा तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जब बिजली के उत्पादन के लिए भारत को ज़्यादा ज़रूरत एलएनजी को पड़ेगी तो आपको खुद समझना चाहिए कि एलएनजी में वर्क कौन कर रहा है। गेल कर रहा है, कहीं ना कहीं आईओसी भी आपको देखने को एलएनजी में मिला है। तो ये जब एलएनजी बार बार नाम आ रहा है, प्राकृतिक गैस बार बार नाम आ रहा है और 20 से 25% गेल ने इस तरीके से ऊर्जा के स्रोत में कदम रखने के लिए अपनी सुनिश्चित किया कि भाई उसके पास 20 से 25% जो है किसी भी तरीके से एलएनजी होना चाहिए, तो ये उपलब्धि आपको दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कोई से भी चैनल में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर बस आपको देखने को मिलेगा कि भाई जेपी पावर भाग गया है, जेपी पावर गिर गया है, सुजलोन एनर्जी गिर गया है, सुजलोन एनर्जी भाग गया है। तो देखो अभी बिजली की चीज़ों में ज़्यादा डिमांड आ रही है इसलिए आपको बिजली वाले शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे उसके अंदर आपका रतन पावर हो, जेपी पावर हो या फिर आपका टाटा पावर हो, इस तरीके के शेयर में ज़्यादा डिमांड आ रही है और वो आ रही है कोयले की वजह से। तो कोयले के प्लांट ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और वो मांग को पूरा कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको वो स्रोत देखने हैं कि सरकार स्टोरेज बना रही है, भाई बैटरी के स्टोरेज बना रही है, क्योंकि जब पवन से और सौर से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको स्टोरेज करने की दिशा में सरकार ये चीज़ें जो कर रही हैं वो आपको मजबूत तो सर पवन में भी कर रहा है और वो मजबूत आपको सोलर में भी कर रहा है। थोड़ा समय देने वाली चीज़ों के साथ अगर हम आगे बढ़े तो बेहतरीन तरीक़ों से हम मार्केट से सर पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में कुछ शेयरों को लेने के बाद आपको लगता है यानी कोई अच्छे शेयर आपने ले लिए और वो गिर रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल भी अपने व्यू को चेंज नहीं करना है। क्या आप अच्छे शेयरों से सिर्फ इसलिए एग्जिट करते हो वो गिर रहा है तो फिर आपने फिर उस शेयर को ख़रीदा नहीं है, फिर उस शेयर से आपको कुछ पता ही नहीं उस शेयर के बारे में। कोल इंडिया की चीज़ें मैंने आप जिस तरीके से आपको समझाई है, क्या वो फल नहीं दे रही है? क्या फल नहीं दे रही है? कोल इंडिया दे रही है ना, तो उसकी स्थिति हमें समझनी है। एनटीपीसी की स्थिति जो मैंने आपको समझाई वो आपको समझनी है। इसी तरीके से मैं आज आपको गेल इंडिया की चीज़ें बता रहा हूँ तो वो भी आपको समझनी है। ये भी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में गेल इंडिया मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, ये आप यकीन से देख लेना एक बार। तो गेल इंडिया की जो चीज़ें एनालाइज में करके बैठा हूँ वो ज़्यादा उच्चारण के साथ आपको बताना संभव नहीं होगा। और इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में जो मैं एनालाइज करके बैठा हूँ उसके बारे में भी आपको विस्तार में बताने वाली चीज़ें बाद में आएंगी। फिलहाल तो आपको पता है मेरे पास सर काफ़ी कम समय रहता है जिस दौरान मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसे अपलोड भी करना पड़ता है।
काफ़ी कम समय है और उस आपको पता है कि मेरा और भी काम है। तो गेल इंडिया यहाँ पर सर एलएनजी की चीज़ों में वर्क करके मजबूत, और भारत सरकार भी जिस तरीके से एलएनजी के द्वारा बिजली का उत्पादन करने की दिशा में गेल संयंत्रों के लिए एलएनजी उपलब्ध कराने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। गेल इंडिया मजबूत हो रहा है और यहाँ से आईओसी भी मजबूत होगा। वो आपको पता है कि एलएनजी में आईओसी भी काम करता है। एलआईसी अपनी शेयरधारिता को कम करने की स्थिति में 5 साल बाद आएगा, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है। लेकिन जब ये 5 साल आएंगे तो क्या आपका शेयर 600 से 700 रुपये में होगा या आपको और ऊपर मिलेगा, ये आपकी दृष्टि को अलग तरीके से करना चाहिए। पवन से, सौर से जब आपको बिजली उत्पन्न होती हुई दिखती है तो उसका कहीं स्टोरेज भी तो होगा। तो उसके लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। ये 2030 और 31 की चीज़ों के साथ है, जो 4 गीगावाट के स्टोरेज के साथ आएगा। तो यहाँ से आपको सौर और पवन यानी कि सुजलोन हो गया, इनॉक्स विंड हो गया और टाटा पावर, इस तरीके के शेयरों में स्थिति अच्छी देखनी चाहिए। और साथ साथ जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको स्टोरेज किस में होगा, तो बैटरी वाले शेयरों में भी आपको अपनी स्थितियों को देख लेना चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है। और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर एक प्रॉब्लम को खुशी से निपटाते रहिए। क्योंकि कल मेरी एक्टिवा चोरी हो गई, सर्कल एक्टिवा, वो सीसीटीवी कैमरे पे आ गया है। चोर के बारे में जल्दी पता लग जाएगा, रिपोर्ट कर दी गई है। चोर का घर भी मैंने पता लगा लिया है अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, जहाँ जहाँ मैं पूछता गया और वो मुझे पता लग गया, वो मैंने पुलिस को बता दिया। तो जब वो एक्टिवा मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं मिली तो नहीं लेनी पड़ेगी फिर। तो सर चिड़ी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।